तो मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है कि शायद आपको अगर वैसे समझ ना आए तो ऐसे समझ आ जाए। अब एग्जांपल है हमारे पास 10.2, ये है हमारे पास एक्चुअल रैनकाइन साइकिल। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल रैनकाइन साइकिल से ही आता होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एग्जांपल 10.1 थी, डाटा उसी का यूज़ किया उसने। उसमें हमें आपको याद है गिवन था प्रेशर P3 गिवन था हमें 3 मेगा पास्कल, टेम्परेचर T3 गिवन था हमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और गिवन था हमें प्रेशर P4 गिवन था हमें 75 किलो पास्कल। ये डाटा तो हमने एग्जांपल 10.1 से ही लिया है। अब उसने जो चीज़ इसमें एडिशन की है, दो चीज़ें हमें दी हैं। एक तो हमें टरबाइन की एफिशिएंसी दी है, तो हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज़ इक्वल टू 87%। और हमें एफिशिएंसी किस चीज़ की दी है उसने, पंप की। एफिशिएंसी ऑफ पंप इज़ इक्वल टू 85%। ये दो चीज़ें उसने हमें ऐड कर दी हैं और ये क्वेश्चन बन गया एक्चुअल रैनकाइन साइकिल का। सबसे पहले तो हम इसकी लेआउट बना लेते हैं, एक बार आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास होता है पंप। पंप से जो हम जाते हैं बॉयलर में, बॉयलर से आगे हमारे पास होती है टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, एंड कंडेंसर से वापस पंप में। तो ये होता है 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड ये 4 पॉइंट। और टीएस डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स आपने पेपर में भी लाजमी बनानी है। पहले मैं जो हमारे पास आइडियल साइकिल की होती है वो बना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन ऐसे और ये ऐसे 1, 2, 3, 4। और अब जो हमारे पास है एक्चुअल में ये 1 से ये 2 डैश चला जाता है, एंड ये 3 पॉइंट तो सेम रहता है, पर 3 से ये कुछ ऐसे डेविएट करके ये 4 डैश आ जाता है। और ये 4 डैश इस लाइन के अंदर ही आएगा, मतलब ये जो डोम है इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो टीएस डायग्राम बन गई हमारे पास। अब ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल है वैसे ही सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, स्टेट नंबर 1 लिख लेंगे ऐसे। और मैं पहले वाला जो हमारे पास है उसको ओपन कर लेता हूँ साथ में, ताकि हम उसी की वैल्यूज़ को लेके आगे चलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरनेट का इशू है, तो अब ये जो है HEC की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि लेक्चर लेना है और ऑनलाइन करना है अगर आपने लेक्चर सेमेस्टर ख़त्म करना है अपना। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम कि आप ये जो पढ़ लें और पेपर दे दें, ताकि टाइम पे आपकी डिग्री ख़त्म हो जाए। चलें, ये मैंने 10.1 निकाल लिया। अब हमें ये मैंने आपको बताया था, आपने हमेशा याद रखना है P2 इज़ इक्वल टू P3, P1 इज़ इक्वल टू P4। तो P4 गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, P1 इज़ इक्वल टू P4 इज़ इक्वल टू 75 किलो पास्कल। इस पे हमें याद है, आपको याद होगा H1 इज़ इक्वल टू HF करके वैल्यू फाइंड कर ली थी 384। ये स्टीम टेबल से फाइंड कर ली थी किलो जूल पर kg। स्टेट 1 थी, फिर उसके बाद हमने V1 भी फाइंड कर ली थी। V1 इज़ इक्वल टू VF इज़ इक्वल टू 0.001037 मीटर क्यूब पर kg। ये तो खैर स्टेट 1 थी, ये पहले हमने कर लिया न्यूमेरिकल। स्टेट 2, जितनी भी आपने स्टेट्स हैं ना सब वैसे ही फाइंड कर लेनी है, मतलब सारी वही वैल्यूज़ हैं उसमें। स्टेट 2 में फिर हमने क्या किया था, चलें एक बार कंप्लीट ही कर लेते हैं। P2 इज़ इक्वल टू 3 मेगा पास्कल,
तो हमने क्या किया था, डब्ल्यू ऑफ पम्प फाइंड किया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम P2 माइनस P1, और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करके जो हमें डब्ल्यू ऑफ पम्प का आंसर आया था वो था हमारे पास 3.03 किलो जूल पर kg। इससे हमने फाइंड कर लिया था H2 इज़ इक्वल टू H1 प्लस डब्ल्यू ऑफ पम्प, ये फार्मूला है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया था 387.47। अब स्टेट 3 हमारे पास, स्टेट नंबर 3, उसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। P3 3 पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे गिवन है हमें 3 मेगापास्कल, टेम्परेचर 3 भी गिवन है, T3 भी गिवन है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों को यूज़ करते हुए हमने H3 फाइंड कर लिया था सुपर हीटेड स्टीम टेबल से। लिख देता हूँ, सुपर हीटेड स्टीम टेबल। H3 की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी 3116.6, और साथ हमने S3 भी फाइंड किया था 6.74, क्योंकि हमने कहा था S3 और S4। तो अभी हम ये इसको आइडियल ही सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में तो ये 3 से 4 डैश हो गया, पर अभी जो मैं ये सारा सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, ये आइडियली सॉल्व कर रहा हूँ। अभी एक्चुअल की हमने कोई बात नहीं की, ये सारा प्रोसीजर वही है। फिर स्टेट 4 में आ गए। स्टेट 4 में आपको पता है पहले हमने X4 फाइंड किया था, फिर X4 से H4 फाइंड किया था। तो H4 हमारे पास था 2403.0। ये वही आप पीछे वाला मेथड देख लें, ठीक है। अब जहाँ पे जो एक्चुअल में बात आती है कि अब हम एक्चुअल साइकिल है, ये सारा तो हमने जैसे आइडियल सॉल्व किया था सॉल्व कर लिया। अब एक्चुअली सॉल्व करना, एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ पंप का फार्मूला हमें पता है। एफिशिएंसी ऑफ पंप बेसिकली क्या फार्मूला है उसका, W वर्क ऑफ पंप आइडियल, S होता है वर्क ऑफ पंप एक्चुअल। अब हमें एफिशिएंसी ऑफ पंप गिवन है, ये पंप की 85%, तो हम इसको पुट कर लेते हैं 0.85% इज इक्वल टू WS, मतलब के वर्क ऑफ पंप आइडियल, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये WFP 3.03 ओवर W ऑफ A, वर्क ऑफ पंप एक्चुअल रह गया हमारे पास सिर्फ फाइंड करना। तो यहाँ से हम W ऑफ A फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, वर्क ऑफ, ये पंप का वर्क होगा एक्चुअल वर्क। इसी तरह हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन का फार्मूला लगाएंगे। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, उसका फार्मूला होता है W ऑफ A ओवर W ऑफ S। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन हमें गिवन है 87, 0.87 पुट कर देंगे इक्वल टू W ऑफ A क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल है, ये तो फाइंड करना है हमने, एक्चुअल वर्क फाइंड करना है। नीचे आइडियल वर्क है, आइडियल वर्क अभी हमने यहाँ पे फाइंड कहीं पे भी नहीं किया। उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, H3 माइनस H4। यहाँ पे मैं अगर कहीं लिख दूँ, कहाँ पे लिखा जाए, W ऑफ टरबाइन का फार्मूला क्या होता है, H3 माइनस H4। ये आप पीछे से भी देख लीजिएगा, ये तो आइडियल के लिए होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, H3 माइनस H4। H3 की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास है, ये फाइंड की हुई है। H4 की वैल्यू भी यहाँ पे ये फाइंड की हुई है। तो W ऑफ A आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये किस चीज़ का, ये टरबाइन का, ये WA पंप का, ये WA टरबाइन का। तो आप इसके साथ बेसिकली भी लिख सकते हैं, WAP लिख दें छोटा सा, और WAT लिख दें, ताकि दोनों मिक्स ना हो कि ये दोनों WA क्या चीज़ है। तो अब हमारे पास एक्चुअल वर्क ऑफ पंप आ गया, एक्चुअल वर्क ऑफ टरबाइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, W ऑफ पंप भी एक्चुअल आ गया हमारे पास, आंसर आ गया होगा कोई। W ऑफ टरबाइन एक्चुअल का भी आंसर आ गया। अब हम W ऑफ पंप का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, TS डायग्राम अगर आप ये देखें यहाँ से, तो ये बनेगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। ये तो केस में होता है जब हमारे पास होता है आइडियल केस। एक्चुअल में क्या बनेगा, W ऑफ पंप एक्चुअल में। अब ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दोबारा चेक करवा देता हूँ।
कि 2 पॉइंट चेंज हो जाता है 2 डैश पे, 1 वही रहता है। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, H2 डैश माइनस H1। एक्चुअल क्या बनेगा, ठीक है, H2 डैश माइनस H1। अब हमारे पास ये क्या बन गया, एक्चुअल वर्क ऑफ पंप हो गया। अब WP ये हमारे पास है, H1 भी हमारे पास है, H2 डैश नहीं है, तो इस फार्मूले से हम H2 डैश भी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह W ऑफ टर्बाइन एक्चुअल का फार्मूला क्या होता है, H3 माइनस H4, आप इसको चेक कर लें, ये आइडियल है। और W ऑफ टर्बाइन एक्चुअल का फार्मूला क्या बनेगा, H3 माइनस H4 डैश, ये बनेगा एक्चुअल का फार्मूला, एक्चुअल वर्क। इसमें हमारे पास W ऑफ टर्बाइन एक्चुअल है, ये हमने फाइंड किया होगा, H3 भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, H4 डैश फाइंड कर लेंगे। अब जब हम फाइंड करेंगे एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, 1 माइनस कौन से फार्मूले से करें जिसमें इन्होंने किया हुआ है न्यूमेरिकल में, W नेट वाले से किया हुआ है, हम भी W नेट से कर लेते हैं। W नेट ओवर Q इन, W नेट में क्या आएगा, W ऑफ टर्बाइन एक्चुअल माइनस W ऑफ पंप एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल साइकिल है। और Q इन का फार्मूला क्या होता है, H3 माइनस H2, H3 माइनस H2। पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें H3 तो 3 है, पर H2 की जगह 2 डैश हो चुका है। इस वजह से हम यहाँ पे जो फार्मूला पुट करेंगे तो H2 डैश आएगा। अब हमारे पास ये वर्क, ये सारी वर्क है, तो हम थर्मल एफिशिएंसी एक्चुअल फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल हमारे पास आंसर आ जाएगा, यूनिट्स आपने साथ लिख देने हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में हमने क्या करना है। एक्चुअल में हमें वर्क ऑफ पंप भी एक्चुअल फाइंड करना है, टर्बाइन भी एक्चुअल फाइंड करना है, और जो 2 पॉइंट्स चेंज होते हैं TS डायग्राम पे, H2 डैश H4 डैश, वो भी फाइंड करना है, और फिर उससे एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।